हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीएससी एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2019 के क्वेश्चंस। ठीक, एसएससी सीएचएसएल 2019 5 जुलाई 2019 के सेकेंड शिफ्ट को। ओके, 2019 का जो एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था वो 1 जुलाई से कंडक्ट हुआ था। ठीक, तो यहाँ पर जो है हम लोग 1 तारीख, 2, 3 और 4 जो जुलाई का एग्जाम हुआ है वहां तक हम लोगों ने सोल्व कर लिया है। आज हम लोग करेंगे 5 जुलाई के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को। ठीक, 1 जुलाई से 11 जुलाई के बीच एग्जाम हुआ था, तो 1 से 5 और इसके बाद फिर हम लोग आगे तो डेली कर ही रहे हैं। तो लेसन्स को आप लोग कंप्लीट देखिए, कहीं पर कोई दिक्कत हो तो तुरंत कमेंट कर दीजिए। इसके अलावा हम लोगों ने एमबी पब्लिकेशन बुक से भी सॉल्यूशन किया है 2019 के। तो आप द एमपीएससी एकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर सारे लेसन्स को वहाँ पर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है एमबी बुक सॉल्यूशन 2019, उसमें आपको सारे लेसन्स अवेलेबल हैं। ठीक, 2019 के क्वेश्चन जो है एमबी में अवेलेबल नहीं थे, इसलिए जो हम यहाँ पर दूसरे बुक का रेफरेंस लेकर आपको यहाँ पर सॉल्यूशन दे रहे हैं, क्योंकि आप सभी का एग्जाम है सीएचएसएल पीटी का। तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। इसके अलावा हम लोगों ने एमबी पब्लिकेशन से 2016 के भी क्वेश्चंस को वहाँ पर सॉल्यूशन कर चुके हैं हम लोग। वहाँ पे जो है 2 सेट्स रिमेनिंग है, जो कि एसएससी सीजीएल मेंस के क्वेश्चंस हैं। ओके, तो ये दोनों लेसन्स भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा जल्दी ही। अभी हम लोग देखेंगे 5 जुलाई 2019 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को, इंग्लिश का। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। यहाँ पे आपको बताना है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द। ओके, तो देखिए टेम्परेट मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है शांत, मध्यम, संयमी। ठीक, तो ये सारे जो है आप लोग याद रखिएगा अर्थ, क्योंकि किसी भी सेंस में आपके पास ऑप्शन के रूप में चूज करने के लिए बोल सकता है। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है मॉडरेट यानी कि मध्यम। ठीक, नरम, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। टेम्पोररी यानी कि क्षणिक, टेंटेटिव, एक्सट्रीम यानी कि अत्यधिक। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो गया? राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। यहाँ पे आपको आइटम का अर्थ बताना है। टर्न अ डीफ ईयर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी बात को अनसुना कर देना। ठीक, अनसुना कर देना यानी किसी के बातों पर ध्यान न देना। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है टू मेक समवन डीप यानी किसी को बहरा बना देना है। डीप मतलब क्या होता है? बहरा। ठीक, पे अटेंशन यानी कि किसी पर ध्यान देना है, जबकि इसका मतलब होता है कि ध्यान न देना। टू पे नो हीड यानी कि कोई भी ध्यान न देना, अटेंशन न देना। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। टू लिसन केयरफुली यानी कि सावधानी पूर्वक सुनना। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है वर्ड का। ठीक, एक्सेप्शनल, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है असाधारण। ठीक, यानी कि कोई जो है साधारण से एक लेवल ऊपर असाधारण कोई काम होता है, ये हो गया एक्सेप्शनल। इसके एंटोनिम बताना है यानी कि विपरीत। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है ऑर्डिनरी यानी कि साधारण। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो गया। ठीक, एक हो गया असाधारण और ऑर्डिनरी हो गया साधारण, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो राइट आंसर ए है। बाकी ऑप्शन है ऑप्शनल यानी कि वैकल्पिक, रेयर यानी कि दुर्लभ, यूनिक यानी कि अनोखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। यहाँ पे आपको जंबल सेंटेंसेस हैं, इसे आपको अरेंज करना है सही ऑर्डर में। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या सीखा है कि सबसे पहले हम चारों सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, ए बी सी डी। ठीक, जो भी दिया हुआ रहेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस पर मेन थीम क्या निकल रहा है, आई मीन सब्जेक्ट क्या बन रहा है, इस पर मेन किस बारे में बात किया जा रहा है। जैसे कि बात हो रहा है अगर क्लाइमेट के बारे में, तो वो क्लाइमेट कहाँ से कहाँ के बारे में बात हो रहा है। ठीक, अगर बात हो रहा है कोई जगह के बारे में, जैसे मान लीजिए दिल्ली, तो दिल्ली के बारे में फिर वो कनेक्ट करेगा आगे पूरे सेंटेंस को। ठीक, या किसी व्यक्ति के बारे में। तो इस तरह से जो है आप पहले एक सब्जेक्ट को चुने, एक थीम को चुने कि आखिर किस चीज पर है जो ये चारों सेंटेंसेस दिए गए हैं, बताए गए हैं। उसके बाद जो है आपको उसी बेस्ड पर जो है अरेंज करना होता है। ठीक, तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे चारों सेंटेंसेस को। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर बात हो रहा है प्री इंडिपेंडेंस के बारे में, यानी कि जो आपका आजादी के पहले का जो भारत था। देयर वेयर नो काइंड्स ऑफ टू काइंड्स ऑफ न्यूज़पेपर, वहां जो है 2 प्रकार के समाचार पत्र होते थे। ठीक, वन सेट वाज सपोर्टिव ऑफ द कॉलोनियल पावर, एक जो न्यूज़पेपर था वो सपोर्ट करता था, समर्थन करता था कॉलोनियल पावर को, यानी कि जो औपनिवेशिक जो शक्ति थी उसको। ठीक, उसके बाद है कि द अदर स्पोक ऑफ द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल एंड पॉइंटेड आउट इनजस्टिस, और जो दूसरा पेपर था वो बात करता था
इनजस्टिस के बारे में, इनजस्टिस मतलब क्या हो गया, अन्याय, जो लोगों पर अन्याय होता था उसके बारे में बोलता था, ठीक। 8 वेद वाज प्रिंटेड, जो भी हो जो प्रिंट होता था वाज प्रोफाउंड यानी कि बहुत ही गहरा उसमें अर्थ होता था, एंड इवन इंस्पिरेशनल, और वो जो है इंस्पिरेशनल होता था, प्रेरणा दायक होता था, ठीक। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका डी। तो यहाँ देखिए पहले इंडिपेंडेंस के बारे में बात हुआ, उसमें बताया गया कि जो प्री इंडिपेंडेंस है उसके जो हमारा आज़ादी के पहले जो होते थे वो दो प्रकार के पेपर होते थे। एक पेपर में आपको इनजस्टिस के बारे में बताया जाता था और एक पेपर जो है वो कॉलोनियल पावर को सपोर्ट करता था। तो ये जो दूसरे वाला है ये जो है आपको इंस्पायर करता था, यही इसके बारे में बताया गया है, ठीक। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को कनेक्ट करना सीखिए। आप अगर आप सीजीएल मेंस में बैठ रहे हैं तो आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस करिए, ओके, क्योंकि 20 मार्क्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 80, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। द चाइल्ड मेड फिल इन द ब्लैंक एज ही वाज गेटिंग लेट फॉर स्कूल। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है हरी यानी कि जल्दी, ठीक, रैपिडिटली यानी कि तेजी, हास्टी यानी कि हड़बड़ी मचा देना, ठीक, स्विफ्टनेस यानी कि तेजी, तीव्र। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन सी है। जो बच्चा है उसने जो है हड़बड़ी मचा दिया स्कूल जाने के लिए, क्योंकि वह जो है लेट हो रहा था। जैसे कि अभी के स्कूल जाते हैं या ट्यूशन जाते हैं तो थोड़ा अगर लेट हो गया तो हड़बड़ी मच जाता है कि अच्छा अब ये पेन लो, ये बुक लो, वो लो, ये लो, तो ये आपका हड़बड़ी हो गया। तो ये हास्टी जो है इसका मतलब होता है हड़बड़ी, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक। राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 81 है, यहाँ पे आपको रॉन्गली स्पेल्ड को चूज करना है, यानी कि 3 करेक्ट स्पेल्ट है, एक कोई रॉन्ग स्पेल्ट है, उसी को यहाँ पर अपना राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है ट्रिवियल यानी कि तुच्छ, ये आपका करेक्ट स्पेल है, ठीक। ट्यूशन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ट्यूशन मतलब क्या होता है, TUITION, ट्यूशन मतलब होता है अध्यापन। तो यहाँ पर यू के बाद जो है आई मिसिंग है, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ट्यूशन मतलब अध्यापन, ट्रिवियल यानी कि तुच्छ यानी कि महत्वहीन, टायरेनी यानी कि अत्याचार, और टिपिकल मतलब क्या होता है, ठीक, मतलब जो जिसको बोला जाता है ठेठ, जैसे बोलते हैं ना कि वो ठेठ शहरी है, वो ठेठ बिहारी है, वो ठेठ ऐसे है, ठीक। तो ये आपका ठेठ हो गया टिपिकल। टायरेनी हमेशा पूछा गया है एसएससी के एग्जाम में, ट्रिवियल भी पूछा गया एसएससी के एग्जाम में, तो याद कर लीजिएगा, मिस मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 82 आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको जो है OWS बताना है, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। द स्टेट ऑफ रिमेनिंग अनमैरिड यानी कि एक ऐसा व्यक्ति या महिला जो अनमैरिड रहता है या रहती हैं, ठीक। मतलब जो बिना शादी के। ऑप्शन देखते हैं। मोनोगेमी मतलब क्या होता है, एक पत्नी प्रथा, ओके। पॉलीगेमी मतलब क्या होता है, बहुविवाह। फेमिनिज्म यानी कि नारीवादी, सेलिबेसी यानी कि ब्रह्मचर्य, या फिर जो अविवाहित जीवन जीता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेक्शन को इंप्रूव करने की जरूरत है, तो करें अपने ऑप्शंस में से, नहीं तो फिर नो सब्स्टिट्यूशन ऑप्शन के साथ जाएंगे। द मैन्युफैक्चरर confirmed with the specifications given from the client, ठीक। यहाँ देखिए द मैन्युफैक्चरर confirmed है, ओके। अब आगे जो है कंफर्म के साथ जो है क्या प्रीपोजिशन यूज करना है, तो प्रीपोजिशन कंफर्म के साथ यूज होता है टू, ओके। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और किसके द्वारा स्पेसिफिकेशन दिया गया है, तो क्लाइंट के द्वारा। तो द्वारा के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बाई का। तो यहाँ पर जो ये बाई का यूज हुआ है वो आपका यहाँ पर यूज होगा। तो यहाँ पर दो जगह इरर है, तो दोनों में आप ध्यान रखिएगा। कन्फर्म के साथ जो है प्रीपोजिशन टू और यहाँ पे वाई, ओके। तो अगर आपको जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन जो फिक्स्ड प्रीपोजिशंस हैं जो हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, अगर आपको उसमें दिक्कत है या थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो आप द एमजेस अकेडमी के प्लेलिस्ट 6 में जाइए, वहाँ पे आपको मिलेगा एसएससी सीजीएल मेंस 2019, ठीक। ये प्लेलिस्ट नाम है एसएससी सीजीएल मेंस 2019। वहाँ पे आपको आईपी मिलेंगे प्रीवियस ईयर के पूरा, OWS पूरा, ठीक, फिक्स्ड प्रीपोजिशन पूरा, फ्रेजल वर्ब पूरा, ठीक। और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वहाँ पर हम एक प्लेलिस्ट में ऐड कर चुके हैं, उसमें लगभग 30 या 31 लेसन्स हैं। अगर आप उन्हें देख लेंगे तो आपका प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे करा दिए गए हैं, ठीक। तो आप जरूर से जरूर, मेरा ये रिकमेंडेशन होगा कि आप देखकर जाएं प्रीवियस ईयर के लिए खास तौर पे। उसमें नया आपको कुछ इधर नहीं हम ऐड किए हैं, ठीक। वो जो भी है उसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होंगे, आपके बस रिवीजन करने के लिए वो हम प्लेलिस्ट बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है। एंटोनिम यानी कि विपरीत। डिस्पेयर, डिस्पेयर मतलब क्या होता है, निराशा। ऑप्शंस देखते हैं इसका विपरीत क्या होगा। प्राइड यानी कि गर्व, काम मतलब कि शांत, होप यानी कि आशा। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। डर्थ यानी कि कमी, अभाव, ठीक। एक निराशा और एक आशा, ओके। 85 में आपको अंडरलाइन सेगमेंट को इंप्रूव करने की जरूरत है, तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे।
यू मस्ट नॉट प्रिवेंट मी टू डू व्हाट आई वांट। आई थिंक आपको ये याद होगा, प्रिवेंट के साथ हम बहुत बार बताए हैं आपको कि हमेशा जो है फ्रॉम का यूज करेंगे। ओके, अब यहाँ पर ये बात हुआ कि प्रिवेंट के साथ जो प्रीपोजिशन हम लोग यूज करेंगे वो फ्रॉम का यूज करेंगे। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना है कि एक वर्ब यहाँ पर आ रहा है और तुरंत इसके बाद दूसरा वर्ब आ रहा है, तो ये जो वर्ब होता है, पहला वर्ब ये अपने V1 फॉर्म में होगा और दूसरा वर्ब V4 फॉर्म में होगा। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। देखिए यहाँ पर प्रिवेंट के साथ फ्रॉम यूज हो गया और जो दूसरा वर्ब आया है ये अपने V4 फॉर्म में है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 86। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक है। द ओल्ड मैन वाज फिल इन द ब्लैंक एट द हॉस्पिटल आफ्टर अ लॉन्ग इलनेस। ऑप्शन है रिक्यूपरेटिंग, इसका मतलब क्या होता है, चंगा हो जाना, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी आपका है रिलेंटिंग, इसका मतलब क्या होता है कि नरम पड़ जाना, किसी पर तरस खाना। ठीक, जैसे आप किसी पर गुस्सा है लेकिन कुछ देर बाद जो है आप नरम पड़ गए, शांत हो गए, तो ये रिलेंटिंग हुआ। रिजॉइसिंग यानी कि आनंद, रिलैक्सिंग यानी कि आराम फरमाना। तो रिक्यूपरेटिंग यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए। जो बूढ़े व्यक्ति हैं वो जो है हॉस्पिटल में चंगा हो गए थे एक लंबे बीमारी के बाद। ठीक, हॉस्पिटल में। क्वेश्चन 87 आपको आइटम का अर्थ बताना है। टेक टू टास्क, इसका मतलब क्या होता है, टेक टू टास्क मतलब होता है टू च्यू समवन आउट फॉर समथिंग दे हैव डन रॉन्ग, यानी कि च्यू आउट मतलब क्या होता है, किसी को डांटना, तो ये आपके लिए फ्रेजल वर्ब है, आप याद कर लीजिएगा। ठीक, च्यू आउट मतलब क्या होता है, किसी को डांटना, फटकारना। तो यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है असाइन, मतलब टू असाइन वर्क यानी कि किसी को काम सौंपना। टू गिव एन अवार्ड, इनाम देना, अवार्ड मतलब इनाम। टू प्रेज यानी कि प्रशंसा करना। टू रिब्यूक यानी कि डांटना, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। टेक अ टास्क मतलब क्या हो गया कि टू च्यू समवन आउट समथिंग दे हैव डन रॉन्ग। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। इसका मतलब हो गया च्यू आउट मतलब हो गया डांटना और रिब्यूक मतलब भी डांटना होता है, तो ये फ्रेजल वर्ब है च्यू आउट, इसलिए हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम आपको यहाँ पर बताए हैं ताकि अगर आपको एग्जाम में अगर ये फ्रेजल वर्ब कहीं पर दिखे तो च्यू आउट मतलब आप लगा सकते हैं डांटना। ओके, रिब्यूक। 88 में यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। नो सूनर डिड द कॉमेडियन बिगिन हिज एक्ट व्हेन द ऑडियंस रोअर्ड विथ लाफ्टर। यहाँ देखिए नो सूनर है, तो नो सूनर के बाद हम लोगों ने क्या सीखा है, देन का यूज करना सीखा है। ओके, जबकि यहाँ पर देखिए वेन का यूज हुआ है, तो एरर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। वेन की जगह हम क्या यूज करेंगे, देन का यूज करेंगे। वेन का यूज कब होता है, जब आपका सेंटेंस हार्डली या स्कैर्सली, ठीक, ये दोनों से अगर आपका सेंटेंस शुरू हो तो आप बीच में जो सेंटेंस ऐड करें तो यहाँ पर व्हेन का यूज करें, लेकिन नो सूनर के साथ आप सेंटेंस को ऐड करेंगे तो देन के साथ यूज करेंगे। ठीक, तो ऑप्शन ए में एरर है, व्हेन की जगह हम क्या यूज करेंगे, देन का। क्वेश्चन 89 यहाँ पे आपको जंबल सेंटेंसेस को अरेंज करना है, तो हम लोगों ने अभी जैसा सीखा कि सबसे पहले पढ़कर देखेंगे कि हमारा मेन थीम क्या बनता है। तो यहाँ पे बात हो रहा है कुछ पैसों के बारे में। ठीक, मिलियंस ऑफ रुपीज हैव बीन स्पेंट ऑन चाइल्ड केयर इन द कंट्री, यानी कि लाखों करोड़ों रुपए जो हैं इस देश में बच्चों पर खर्च किए जाते हैं, बच्चों की देखरेख पर। ओके, 8 इट इज इंडिया दैट इज होम ऑफ द मालन्यूट्रिशन चाइल्ड। फिर भी जो है इंडिया एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा जो है कुपोषित बच्चे रहते हैं, माल नॉरिश्ड यानी कि कुपोषित। ठीक, द रीजन्स फॉर द माल न्यूट्रिशन, जो कुपोषण का कारण है भारतीयों के बीच में, भारतीय बच्चों के बीच में, वो बहुत ज़्यादा है। ठीक, कुपोषण के बहुत सारे कारण हैं जो भारतीय बच्चे हैं उनमें। सम मेजर्स वंस आर लैक ऑफ फूड, उनमें से जो कुछ महत्वपूर्ण जो बड़े कारण हैं वो है लैक ऑफ फूड यानी कि खाने की कमी, सैनिटेशन यानी कि स्वच्छता, एंड प्रॉपर हेल्थ केयर और एक सही स्वास्थ्य की देखरेख। ठीक, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन 90। यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है ग्रामेटिकल एरर को। द मेंबर्स ऑफ द विक्टोरियस फुटबॉल टीम एज वेल एज द कैप्टन वाज कॉन्ग्रेचुलेटेड। देखिए यहाँ पे विक्टोरियस है, इसका मतलब होता है विजयी। ओके, याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं ग्रामेटिकल एरर यहाँ पे पहचानना है। यहाँ एक चीज हम लोग देख रहे हैं एज वेल एज, हम लोग ये सीख चुके हैं एज वेल एज, along with, ठीक, besides, in addition to। ठीक, ऐसे अगर हम लोग कुछ वर्ड्स देखते हैं, ठीक, जो बीच में यहाँ पर जैसे ये यूज हुआ है, तो इसके पहले इसके साथ जो है यहाँ पर दो सब्जेक्टेड कनेक्ट रहते हैं, जो जो दो सब्जेक्ट्स हैं वो कनेक्टेड रहते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर एज वेल एज यूज हुआ है, इसके बाद एक सब्जेक्ट आपको यहाँ पर द कैप्टन दिख रहा है, ठीक, और एक सब्जेक्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है द मेंबर्स। ठीक, द मेंबर्स। तो यहाँ पर देखिए
कि ये जो वर्ड्स होते हैं एज वेल एज अलोंग विथ बिसाइड्स इन एडिशन टू, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक। तो ये जो वर्ड्स हैं अपने पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार अपना वर्ब यूज करते हैं, ठीक। ये जो सब्जेक्ट है इसके अनुसार वर्ब यूज करेंगे, ना कि ये सेकंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक। तो ये सब्जेक्ट हम देख रहे हैं कि द मेंबर्स है, यानी कि इसका प्लूरल बना हुआ है, तो प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में यूज होगा। तो एरर जो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए है। वाच के जगह जो हम क्या करेंगे, वेयर का यूज करेंगे, ठीक। तो वाच की जगह क्या यूज करेंगे, वेयर का, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर एरर है। क्वेश्चन नंबर 91, यहाँ पे आपको एंटोनिम, यहाँ पर जो है आपका ऑफिशियल जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको जो है सिनोनिम बताना है, ठीक। सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द। डेफियांस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी की अवज्ञा करना, अनादर करना, ठीक। किसी के आज्ञा का उल्लंघन करना, ओके, यानी कि किसी के विरुद्ध कुछ काम करना। ऑप्शंस देखते हैं। डिफरेंस यानी कि सम्मान, असिस्टेंट यानी कि सहायता, रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिशोध। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ देखिए एंटोनिम नहीं सैनोनिम है, और प्रिटेंस मतलब होता है दिखावा करना। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92 क्या है। तो यहाँ पे आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का अर्थ बताना है। एन ऑफिस विथ हाई सैलरी बट नो वर्क, यानी कि एक ऐसा ऑफिस जहाँ पे आपको अच्छा सैलरी मिलता है लेकिन काम नहीं करना होता है, उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शंस है ऑनररी यानी कि अवैतनिक या फिर माननीय भी होता है। सैनिक्यो यानी कि एक आराम की नौकरी, आराम से कुर्सी पर बैठिए, काम नहीं करना है, आराम से 46 रुपये ग्रेड की सैलरी उठाइए, 70-70 हज़ार रुपया जैसे हम उठाते हैं। चलिए यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है, ऑप्शन बी, ठीक। ऑटोक्रेसी यानी कि एक तंत्र, ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाही, ठीक। क्वेश्चन नंबर 93, यहाँ पे आपको करेक्टली स्पेल्ड को चूज करना है। तो करेक्टली स्पेल्ड देखिए यहाँ पर 3 जो है रॉन्गली स्पेल्ड है, एक आपका करेक्टली स्पेल्ड है, वही आपको यहाँ पर चूज करना है। तो जो करेक्टली स्पेल्ड है वो है आपका ऑप्शन डी, सेपरेट। सेपरेट मतलब क्या होता है, अलग, ठीक। SEPARATE, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94, यहाँ पे आपको बताना है इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच में अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल द एमटीएस अकेडमी पर जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। अगर आपके फ़ोन में टेलीग्राम इंस्टॉल्ड है तो आप सर्च करिए द एमटीएस अकेडमी, आ जाएगा। उसमें आप द एमटीएस अकेडमी में आप पहले विजिट कर लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए स्क्रॉल करके। अगर आपको लगे कि आपके एग्ज़ाम के लिए जो है अगर ये चैनल जो टेलीग्राम चैनल है वो इम्पोर्टेंट है तो ही आप ज्वाइन करिएगा, नहीं तो फिर आप वहाँ पर से PDF डाउनलोड करके सर्च थोड़ा सा कर लीजिएगा उसमें। तो शायद लगभग 4 से 5 दिन पहले ही वो PDF हम शेयर किए हैं नारेशन के नाम से, वो आप PDF डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। हर एक टाइप का हम वहाँ पर बता चुके हैं, ठीक। तो अगर आप PDF पढ़ लेंगे तो नारेशन के किसी भी टाइप में आपको एरर फिर नहीं होगा, आप आराम से वहाँ पर पढ़ लीजिएगा, सीख जाइएगा, ठीक। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। एकदम हम बेसिक के साथ बताए हैं, आप वहाँ पर चाहें यूजफुल लगे तो ज्वाइन भी कर लीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक है, क्वेश्चन 95 to 99 पैसेज है और उसे फिल करना है। स्पेन एंड इटली हैव प्रोड्यूस्ड, यानी कि स्पेन और इटली जो है उन्होंने उत्पादन किया है। द, यहाँ पर देखिए द है, तो द के बाद हम लोगों ने क्या सीखा है कि हमेशा सुपरलेटिव डिग्री को यूज करेंगे। तो देखिए सुपरलेटिव डिग्री हमारा ऑप्शन डी है। तो ये थोड़ा ग्रामेटिकल भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। स्पेन एंड इटली हैव प्रोड्यूस्ड द ग्रेटेस्ट पेंटर्स एंड स्कल्पचर्स। ये स्कल्पचर्स जो है इसका मतलब होता है मूर्तिकार जो है, ठीक। पेंटर्स यानी कि जो पेंट करते हैं, उन्होंने जो है सबसे ज्यादा पेंटर्स और स्कल्पचर्स को प्रोड्यूस किया है। बिकॉज दीज फाइन आर्ट्स, क्योंकि ये जो फाइन आर्ट्स हैं अपील फ्रॉम टू द इमेजिनेशन, ठीक, दैन टू इंटेलेक्ट। यानी कि ये जो फाइन आर्ट्स हैं यानी कि जो पेंटिंग्स हैं, जो मूर्ति हैं, वो क्या करते हैं कि वो हमारे इमेजिनेशन से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, न कि हमारी बुद्धिमत्ता से। इंटेलेक्ट मतलब हो गया बुद्धिमत्ता, ठीक। तो वो जो है जो पेंटिंग्स हैं, जो मूर्ति हैं, वो हमारे इमेजिनेशन से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं इसके बजाय हमारे बुद्धिमत्ता से, ठीक। These countries have produced, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रोड्यूस के बारे में बात हो रहा है, तो these countries have produced very few men of science। ये जो देश हैं स्पेन और इटली के बारे में यहाँ पर बात हो रहा है, तो ये इन देशों ने बहुत ही कम ऐसे लोगों को प्रोड्यूस किया है जो साइंस में अपना योगदान दें, ठीक। इन कंपेरिजन टू आर्टिस्ट एंड पोएट्स, यानी कि आर्टिस्ट और पोएम के तुलना में उन्होंने जो है बहुत ही कम व्यक्तियों का योगदान रहा है साइंस में, ठीक। यानी कि यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादा आर्टिस्ट और पोएट्स हैं, साइंटिस्ट
मतलब साइंस के क्षेत्र में बहुत ही कम लोग हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। कंपैरिजन के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू का ही यूज करें, यह ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट अगर वर्ड्स हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं है ऐसा। ठीक, एम्बिशन है, क्रिएशन यानी कि इमेजिनेशन आपका कल्पना हो गया, सिचुएशन स्थिति हो गया। ठीक, तो ऐसा कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। परप्लेक्स्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है जटिल। परप्लेक्स्ड मतलब होता है जटिल, तो ये याद रखिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 100, यहाँ पे आपको पैसिव फॉर्म में आपका सेंटेंस बनाना है। दे वेयर डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड ग्रेन्स एमंग द पुअर। यहाँ पर देखिए वेयर का यूज हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका किस टेंस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। वाज अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, वेयर अगर सब्जेक्ट प्लूरल है। ठीक, तो यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए वेयर का यूज हुआ। तो अब जो है हम लोग वॉइस में सेंटेंस ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बनता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या है, आपका फूड ग्रेन्स, क्योंकि यही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक, तो फूड ग्रेन्स। अब यहाँ पर देखिए ये प्लूरल फॉर्म में है तो यहाँ पर भी वेयर का यूज करेंगे। फिर उसका बाद V4 कंटिन्यूअस में है तो बीइंग का भी यूज करना होता है। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आपका अमंग द पुअर। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये है 5 जुलाई 2019 के CHSL के सेकेंड शिफ्ट के इंग्लिश क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। आई होप आपको जो है हर एक वर्ड हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, लेसन्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर करिए ताकि और लोग जो हैं इसे देखें, समझें, सीखें और हमारे साथ जुड़ें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।